संत गुण संपन्न श्री उपराम साहिब जी के पुण्य स्मृति में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरा दिन का अंतिम सत्र है। 3 दिनों में हमारे सभी श्रद्धेय संत गुरुजन जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत सुंदर महत्वपूर्ण विचार दिए। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर सचमुच आदमी बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। अगर आदमी अच्छा आदमी बन जाए तो, जिसके लिए कहा गया बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान संत, क्रांतिकारी महापुरुष हैं। उनके संबंध में लोगों ने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। विद्वानों ने उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया है। सबसे पहला उनका संदेश है कि आदमी केवल आदमी है। वार्तिककार ने लिखा व्याकरण शास्त्र में, समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान जिनका प्रसव होता हो उनकी एक ही जाति होती है। संपूर्ण विश्व में आदमी से आदमी की उत्पत्ति होती है। चाहे आप जिस देश में जाकर पता लगा दें, आदमी केवल आदमी है। न चोटी रखा कर आता है, न जनेऊ पहन कर आता है, न सुन्नत करा करके आता है। आदमी का बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, उस घर के लोग जिन संस्कारों से संस्कारित होते हैं, वे संस्कार बच्चे में डाल देते हैं। बच्चा अपने को मान लेता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ। मूल में भूल हो जाती है कि वो आदमी है। किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर यह क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। आदमी इंसान नहीं होता है और सब कुछ होता है। किसी ने कहा, मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा, मुस्लिम कहलाया, ईसाई पारसी के घर में जन्मा, ईसाई पारसी कहलाया। अफसोस, आदमी के गर्भ से जन्मा आदमी न कहलाया, आदमी नहीं कहलाया। सदगुरु कबीर साहब मानव एकता के समर्थक थे कि आदमी केवल आदमी है और हर आदमी को हर दिशा में बढ़ने के लिए अधिकार है। भौतिक विकास कर सकता है, आध्यात्मिक विकास कर सकता है, राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। हर आदमी हर क्षेत्र में जा सकता है। समानाधिकार की बात साहब। कुछ लोगों ने कहा, हम लोगों के कार्यक्रम में कहीं कहीं लोग ऐसे आ जाते हैं, उन्होंने कहा सदगुरु कबीर साहब तो नारियों की बड़ी आलोचना की है। मैंने कहा आप ठीक से सोचे नहीं।
सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि को आप सोचिए। उन्होंने कहा को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष है कौन नारी है? एक मात्र शरीर है। इन दोनों के शरीर में रहने वाला जो तत्व है वो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, जीव तत्व है। वो दोनों के शरीर में एक समान है। साहब समानता की बात करते हैं और वास्तविकता यही है कि नर और नारी दोनों समान प्राणी हैं, दोनों मानव हैं और दोनों को दोनों क्षेत्र में अब बढ़ने के लिए समानाधिकार प्राप्त है। एक वास्तविकता को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। कार्यक्रम हमारा बिहार प्रांत में था। वहाँ हम 18 व्यक्ति बाहर से बोलने के लिए गए थे। बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन था, 50,000 से अधिक जनता थी। बहुत बड़ा सम्मेलन था। 8 या 9 तो हम लोगों को बोलने के समय माइक लगते थे। बहुत विशाल सम्मेलन था। मुख्यमंत्री आने वाले थे, पुलिस की व्यवस्था और सब व्यवस्था बहुत उच्च क्लास की थी। एक आदमी था, मैं पहले बोल चुका था, वो हमसे बार बार शिकायत करे, साहब मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए, मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए। मैं अपरिचित, उसके बार बार कहने पर श्रद्धेय श्री साहब जी से, श्री अभिलाष साहब जी से मैं निवेदन कर दिया। पास में बैठा था मैं कि साहब एक आदमी है वो 5 मिनट समय मांगता है, दे दिया जाए। साहब दे दिए। उसने जो बोला 5 मिनट में तो लगता है जैसे एटम बम छूट गया। उसने कहा हिंदू दो हीन भावनाएं जिनमें हूं उनको कहते हैं हिंदू। सबकी आंखें मेरी तरफ लाल लाल हो गई कि यही कहा। मैं हाथ से इशारा किया कि शांत रहो, इसके कहने से कुछ नहीं होगा। दो हीन भावनाएं कौन? आदमी हो करके ये जानवर की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, एक हीन भावना ये है। अब अपनी बनाई हुई मूर्ति को अपने ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। दो हीन भावनाएं जिनमें हों उन्हें कहते हैं हिंदू। और केवल मुसलमान मांस नहीं खाता, हिंदू भी खाता है, ईसाई भी खाता है, सभी वर्ग के लोग खाते हैं, इसलिए मांस खाना जायज है। 2 पॉइंट पर बोला उसने 5 मिनट। मैं साहब से निवेदन किया कि साहब मुझे फिर बोलने को दिया जाए। साहब का पक्षपात हो जाएगा, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, समय नहीं मिलता है। मैंने कहा फिर आप साफ साफ निर्णय करेंगे, बिल्कुल निसंकोच होकर निर्णय। साहब का मैं साफ साफ कहूँगा। मैंने कहा ठीक है। जब साहब का समय आया तो साहब जी ने बहुत साफ कहा हिंदू दूर हो गई है हीन भावनाएं जिनकी उन्हें कहते हैं हिंदू। हीन भावनाएं दूर हो गई हैं जिनकी उन्हें कहते हैं हिंदू। आप चाहे ईश्वर मानते हो, चाहे अवतार मानते हो, चाहे न मानते हो, चाहे तीर्थ में जाते हो, चाहे ना जाते हो, आप हिंदू हैं। चाहे आप वेद मानते हो, चाहे रामायण मानते हो, चाहे गीता मानते हो, चाहे भागवत मानते हो, चाहे किसी को न मानते हो, तो भी आप हिंदू हैं। अगर आप मुसलमान बनना चाहें और कहें हम कुरान को नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला को नहीं मानेंगे, तो आप मुसलमान नहीं बन सकते। अगर ईसाई बनना चाहते हैं, बाइबिल को न माने और यीशु को अपना उद्धारक न माने, तो आप ईसाई नहीं बन सकते। हिंदू पूरे विश्व में सबसे उदार हैं। चाहे किसी को मानो, चाहे किसी को न मानो, आप हिंदू हैं। हमारे यहाँ रामायण में लिखा गया बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग पशुतन पावो तो नहीं लिखा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे। मनुष्य को दुर्लभ बताया गया है, मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। और वेद व्यास जी ने तो और आगे कलम उठा दिया। उन्होंने लिखा गुह्यम ब्रह्मो तदिदम ब्रवीमो नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूँ,
कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। वेदव्यास जी ने लिखा कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। रामकृष्ण अवतार कहलाने वाले भी आदमी थे। कोसलेश दशरथ के जाए, अपितु के वचन मान बन आए। आदमी थे। जैनों में 24 तीर्थंकर माने जाते थे, वो माने जाते हैं, वे भी आदमी हैं। हजरत मोहम्मद साहब भी आदमी हैं, प्रभु ईसा मसीह भी आदमी हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनेता, धर्मनेता ये कौन है? सब आदमी। आदमी ने ही सब विकास किया है। चाहे आप रेल देखें, हवाई जहाज देखें, मोटर देखें, मोबाइल देखें, इन यंत्रों को बनाने वाला कोई ऊपर से आया? सब आदमी की रचना है, आदमी ने बनाया है, तो आदमी से बड़ा कुछ नहीं है। वेदव्यास जी का हमारे यहाँ आदमी को ही सर्वोपरि माना गया है। मंदिर बनाने वाला आदमी, मस्जिद बनाने वाला आदमी, गिरजाघर बनाने वाला आदमी, गुरुद्वारा बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला आदमी, और नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला आदमी। मानव तू सबसे महान, मनुष्य सबसे महान है। अगर मंदिर अब आदमी भर न रह जाए तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? अब मस्जिद में अजान कौन करेगा? प्रार्थना कौन करेगा? सब आदमी करता है। हमारे यहाँ हीन भावनाएं कुछ है ही नहीं। सबसे श्रेष्ठ भावनाएं हिंदू समाज में है। विश्व में हिंदू समाज ने के ऋषियों ने लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिना। इतनी उदार भावना कहीं नहीं लिखा गया है कि सभी सुखी हों। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरुष भवन्तु सुखिना, नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिना, ये भी नहीं कहा। भारतीय भवन्तु सुखिना, ये भी नहीं कहा। अब मनुष्य भवन सुखिना, ये भी नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी मात्र के लिए कामना की गई है। इतनी उदार भावना किसी समाज में नहीं। इसलिए बंधुओं, ठीक से चिंतन होना चाहिए। और धर्म के संबंध में जो बातें आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो धर्म नहीं है, वो है मजहब। मैं एक दिन बतलाया था कि धर्म के संबंध में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उसका नाम है जीवन सौरभ। कई मंत्रियों को मैंने भेंट में दिया उस पुस्तक को कि आप पढ़िए। ये मजहब है, धर्म नहीं है। धर्म एक होता है और मजहब अनेक होते हैं। इसके अंतर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जितने मजहब हैं संसार में, वे किसी देश, किसी काल और किसी महापुरुष के द्वारा संचालित हुए हैं, वे सब मजहब है। धर्म सनातन होता है और मजहब किसी देश, किसी काल में, किसी महापुरुष के द्वारा होता है, वो मजहब है। मजहब अनेक होते हैं और धर्म एक होता है। मजहब परिवर्तनशील होता है और धर्म परिवर्तनशील नहीं होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब प्रबुद्ध वर्ग के लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म अपरिवर्तनशील तत्व है। धर्म में परिवर्तन कभी भी किसी समय नहीं हो सकता है। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना। कोई आदमी किसी परंपरा में चला जाए तो आंख का धर्म नहीं बदले कान का धर्म नहीं बदलेगा, मन का धर्म नहीं बदलेगा, आत्मा का धर्म नहीं बदलेगा। धर्म अपरिवर्तनशील तत्व है। पृथ्वी का धर्म है कठोरता, जल का है शीतलता, अग्नि का है उष्णता, वायु का है कोमलता, और जीव का धर्म है ज्ञान। अगर आग हिमालय में होगी तो वहां भी आग गर्म होगी, ठंडी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि हिंदू के यहाँ आग गर्म हो, मुसलमान के यहाँ ठंडी हो, ईसाई के यहाँ बर्फ हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो पदार्थ है, जो पदार्थ का धर्म है, वो अपरिवर्तनशील है। इसी प्रकार से चेतन का धर्म भी ज्ञान है, वो भी अपरिवर्तनशील है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, मजहब में परिवर्तन होता है। कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है, पहले वो दाढ़ी रखाता था, अब चोटी रखाता है। पहले मस्जिद में जाता था, मंदिर में जाता,
पहले अल्लाह कहता रहा, अब राम कहता है। पहले वहाँ मक्का जाता रहा, अब गंगोत्री जा रहा, बद्रीनाथ जा रहा। तो मजहब के कर्मकांड में परिवर्तन होता है, भेष में परिवर्तन होता है, धर्म में परिवर्तन किंचित भी नहीं होता है। पहले सुख चाहता रहा तो क्या अब दुख चाहेगा क्या? पहले चाहता रहा कि हमें शांति मिले तो क्या अब अशांति चाहता है? किंचित भी धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, मजहब में परिवर्तन होता है और मजहब ही आपस में लड़ाता है। मजहब की अवैज्ञानिक मान्यताएं ही आपस में लड़ाती हैं। कोई कहता है पूरे विश्व में मस्जिद रहे मंदिर न रहे, कोई कहता मंदिर रहे मस्जिद न रहे, कोई कहता दोनों न रहे गिरजाघर रहे, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है वो कहते सब न रहा केवल सिनेमा घर रहे जिसमें सब जाएं। सभी लोग मंदिर में नहीं जाते, सभी लोग मस्जिद में नहीं जाते, सभी गिरजाघर में नहीं जाते, सभी गुरुद्वारा में नहीं जाते, सिनेमा घर में सब जाते। जब ये उपासना के स्थल आदमी को आदमी से नहीं मिला सकते हैं तो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएंगे? थोड़ा सा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सोचें कि कितना सही है कितना गलत। तो इस प्रकार से आदमी को सही बोध नहीं है। हर आदमी अपने विश्वास के अनुसार मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाकर उपासना करे, प्रार्थना करे, इबादत करे, पूजा करे, किंतु आदमी मूल में है, आदमी से प्रेम करे, आदमी से विरोध न करे। उपासना स्थल कोई विरोध नहीं होगा। जैसे एक बगीचा में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं और कितने सुंदर लगते हैं, एक माला में विभिन्न प्रकार के फूल लगाए जाते हैं, माला कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार से संसार में ये विभिन्न संप्रदाय के फूल हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये शोभा देते हैं, किंतु आदमी के अंदर जहर भर गया है। उसका दिमाग में जहर है कि केवल हमारा उपासना स्थल रहे, दूसरा न रहे, यही खराबी है। हर आदमी को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का आदर करना चाहिए और एक दूसरे की उपासना पद्धति में विघ्न नहीं डालना चाहिए, और हर आदमी को अपने इष्ट की आराधना करते हुए दूसरे की इष्टों का आदर करना चाहिए। विचारों में उदारता होनी चाहिए। आप रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, सब पुस्तक आदमी की बनाई है और आदमी के लिए बनाई गई है। ये संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि हम और दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, आप उससे अपरिचित रह जाएंगे। हर आदमी को चाहिए कि उसके विचारों में उदारता हो, सभी ग्रंथों का आदर, सभी महापुरुषों का आदर, सभी परंपराओं का आदर होना चाहिए। इस प्रकार से समाज में सुव्यवस्था होती है। संत सम्राट श्री कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल था। उन्होंने कहा सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी। कितना साहब का हृदय विशाल है। किसी परंपरा के लिए कट शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, कहते सुनिए सबकी, सबकी बातों को सुनो और निवेरिए अपनी अपनी बातों को निवेरो। क्यों? सब ग्रंथों को पढ़ने से एक तथ्य मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण लीजिए, वेदव्यास जी से पूछा गया कि वेद बने हैं, पहले शास्त्र बने हैं, उपनिषद बने हैं, तो फिर आप ये श्रीमद् भागवत पुराण बनाने की जरूरत क्या रही? ये उनसे प्रश्न किया गया। अब उन्होंने जो उत्तर दिया है वो हर आदमी के लिए मनन करने के योग्य है। उन्होंने लिखा सो अहम निराम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गता नाम वीरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्य। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं। ये आदमी दुख को मोल खरीदता है, विषयों की कामना करके सारे दुख को खरीदता है, और उसके दुख की निवृत्ति के लिए मैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आई हैं, किंतु वो कथावाचक जब विरक्त व्यक्ति होता है तब सुनाता है, जो गृहस्थ व्यक्ति होता है उसका मूल पाठ करके चला जाता है, क्योंकि उनके जीवन में त्याग वैराग रहता नहीं, इसलिए सुनाने के अधिकारी भी नहीं होते हैं, सुनाते भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति टोंक दे तो हम क्या उत्तर देंगे?
एक राजा है, एक थोड़े मैं प्रसंग बस बताता हूँ, ग्रंथों को पढ़ने से क्या फायदा होता है। अगर हम कबीर पंथ में है केवल बीजक भर पढ़ें तो दूसरे ग्रंथों की अच्छाई को नहीं जान सकते। समग्र मानव जात के लिए राजा पुरूरवा का उदाहरण आदर्श के रूप में पाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, उसका विशाल पतन हो गया है। उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरा विशाल पतन, बहुत बड़ी मन में ग्लानि हुई। पतन के कारण पर वो विचार करता है कि कहाँ से, क्यों मेरा पतन हो गया। उसका बहुत विस्तार है पतन के कारण पर, किंतु मैं एक श्लोक बताता हूँ, अंतिम श्लोक, जहाँ पर वो रुक जाता है और कहता है कि मैं तया नो अपकृतम रज्ज्वा वा सर्प चेतसा रज्जु स्वरूपा विदुषो यो अहम यद अजितेन्द्रिया। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति सर्प की कल्पना करके दौड़े, गिर पड़े, चोट लग जाए तो रस्सी का कोई दोष, रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लग गई, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेन्द्रिया, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। एक राजा है, कितना निष्पक्ष अनुसंधान करता है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके पतन का यही कारण है, अजितेंद्रिय दोष। इसी दोष के कारण से आदमी विकारग्रस्त जीवन जीता है, अनेक समस्याओं को जन्म देता है और उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जो करना चाहिए था, साधना, भजन, आत्मबोध, वो नहीं करता है, और जो नहीं करना चाहिए था उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। आप लोग ताश खेलते, हमारे भाई लोग कुछ ताश खेलते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं। नहला दहला के बाद 3 फोटो आदमी के होते हैं। खेलने वाले जानते होंगे, उनका नाम है गुलाम, बेगम, बादशाह। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसे संकेत में शिक्षा दिया गया है, किंतु कभी वो सोचा ही नहीं। उसका ध्यान तो केवल खेलने में जाता है, मनोरंजन में जाता है। मनोरंजन के साथ साथ एक बहुत सुंदर प्रेरणा दी गई है। आप लोग जानते हैं गुलाम किसे कहते हैं? जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो बेगम से जीत जाता है वो बादशाह होता है। अब आप क्या बनना चाहते हैं? गुलाम की बादशाह? बेगम वहां पर स्त्री का फोटो है। इंद्रियां हमारी स्त्रीलिंग में है। व्याकरण पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं इंद्रियां स्त्रीलिंग में हैं। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, और जो इंद्रियों से निगृहित हो जाता है वो गुलाम होता है। अब आपकी जो मर्जी हो बनो। अगर आज़ादी से जीवन जीना चाहते हैं तो अनमैरिड रहें, साधनाशील जीवन जिए, और दुख लेना चाहते हैं तो आपकी जैसी मर्जी। मैं आप पर छोड़ता हूँ। संस्कृत के मनीषी ने भी लिखा, उन्होंने लिखा, आपदाम कथितः पंथाः इंद्रियाणाम संयमः तज्जयः संपदाम मार्गो येनेष्टम तेन गम्यताम्। आपत्ति का पथ है असंयम। असंयम आपत्ति का पथ है। आप थोड़ा सा, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हाथ और आंख दोनों का संयम थोड़ा सा हट जाता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। भोजन पाते समय थोड़ा सा संयम हट गया, बहुत अच्छे मिष्ठान आ गए, ज्यादा खा लिए, माल पार्सल कर दिए, कब्जियत हो गई, गैस हो गई, तरह तरह की बीमारी हो गई। थोड़ा सा संयम हुआ वाणी से बोलने में, घर में महाभारत चालू हो जाता है। एक घर में मेहमान आ गए, सास और बहू थी।
सहस चाय बनाई, बहू को दे दी कि ले जाओ, बाहर जो मेहमान आए उनको दे दो। और वहाँ पर्दा प्रथा था। ये नारी जात के ऊपर पुरुषों ने बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार किया है। लेखक पुरुष समाज हुआ है, इसलिए नारियों को एकदम से निम्न श्रेणी में पहुंचा दिया। उनको घूंघट काढ़े थी, मुंह में ढक्कन लगा हुआ था। अरे ऐसा दुर्भाग्य तो जानवरों को भी नहीं होता कि उनके मुंह में कुछ पर्दा कर दो। ये आदमी के जीवन में हुआ। मुझे देखकर यहाँ बहुत खुशी है छत्तीसगढ़ में। नहीं तो अगर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाता तो यहाँ देवियाँ ऐसी बैठती नहीं। इतना लंबा घूंघट काटती, कुछ दिखाए चाहे न दिखाए। कितनी बार तो गाड़ी में बदल गई औरतें, कहीं दूसरे जगह ससुराल चली गई, ट्रांसफर हो गया। तो सास बना करके दी चाय बहू को, अब घूंघट काढ़े रही, थोड़ा सा उसके साड़ी पैर में फंस गई तो थोड़ा सा धक्का लगा और चार आधुनिक युग के बर्तन थे वो गिरे, सब फूट गए। खन की आवाज आई, सास पूछती है क्या गिर गई बहू? अरे मैं क्या करूं, ये साड़ी जो है पैर में लग गई तो धक्का लगा, ये सब गिर गए। अच्छा कहा तू तो नहीं जली है? कहा नहीं मैं नहीं जली। कहा कोई बात नहीं, मैं फिर बना देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम बच गई तो ठीक है। अरे एक बात थोड़ा सा कह दी, अरे होश में चला करो, थोड़ा सा कह दी कि होश में चला करो। बस बहू रानी का टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया। कहा मैं बेहोश में चलती हूँ, आपको क्या चिंता है? मैं अपने पति को कह दूंगा 2 नहीं 4 ला देगा। अब तुम्हारा पति हो गया, माँ का कुछ नहीं हुआ। अब आप सोचिए, थोड़ी सी बात बोलने में उसका टेम्परेचर एकदम गर्म हो गया। थोड़ी सी बात में महाभारत छिड़ जाता है। असंयम के कारण से ही जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई। आदमी ने अपने लिए साइकिल बनाया, स्कूटर बनाया, मोटर बनाया, रेल बनाया, वायुयान बनाया, सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया। और जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है, बिना ब्रेक के गाड़ी हाँक दिया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई। अब न कुछ पूरा नहीं होता है, चारों तरफ समस्याएं धरती फोड़ कर नहीं निकलती हैं, आकाश से पानी की तरह वर्षा नहीं होती है। समस्याओं का जन्मदाता धरती में रहने वाला आदमी होता है। आदमी ठीक होगा तो सारी व्यवस्था ठीक होगी, और सब व्यवस्था अच्छी हो, आदमी भर अच्छा ना हो, कोई सुंदर परिणाम नहीं हो सकता है। आप विद्यालय बनवा दीजिए, आधुनिक युग के सारे उपकरण रख दीजिए, पढ़ाने वाले गुरुजन भर अच्छे ना हो तो कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है। अस्पताल बनवा दीजिए, सारे उपकरण रख दीजिए, केवल डॉक्टर और नर्स भर अच्छे ना हो, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। सरकार बढ़िया सुंदर सड़क बना देती है, आदमी अच्छा नहीं है, सड़क को ही शौचालय बना देता है, सुबह निकलना मुश्किल हो जाता है। आदमी ठीक होगा तो सब व्यवस्था ठीक होगी, और आदमी ठीक नहीं होगा तो कोई व्यवस्था सही नहीं होती। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि आदमी के जीवन में खराबी क्या है? आदमी तो अच्छे वेशभूषा में दिखता है, पढ़ा लिखा दिखता है, तो उसमें खराबी कहाँ है? एक उदाहरण दूं जिससे हमारी माताएं भाई सभी लोग आसानी से समझ सकें। एक महात्मा थे, युवा अवस्था थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, साहब जी जैसे रहे होंगे, एकदम स्वस्थ, मोटे तगड़े खूब, और वो चल रहे थे, उनके पीछे कुछ सज्जन लोग चल रहे थे। आगे चलकर एक रास्ते में व्यक्ति मिला, साहब को देखकर उसने कहा, अरे पता नहीं किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे इतने तगड़े। आदमी के अंदर ये बहुत बड़ी उसके स्वभाव की दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना कुढ़ना, ये स्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता है। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता रहता है, जलता रहता है कि क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ये झगड़ा नहीं करते। कितने तो कहते हैं ये मुर्दा है कि जिंदा है, कभी लड़ते ही नहीं है। हम तो बिना लड़े एक दिन हमारा चलता नहीं, इनके घर में कभी कोई खटपट नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती, मुर्दा है क्या? उस आदमी ने व्यंग किया। जो सज्जन थे उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरु जी को कभी खिलाया भी नहीं, जानता भी नहीं है, फिर हमारे गुरु जी को क्यों कहा कि किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे इतने तगड़े। जब गुरु जी उसकी बात सुने तो मुस्कुराए, मुस्कुरा करके चलते रहे, कुछ प्रतिक्रिया नहीं किए।
क्योंकि मूर्ख का मुख बिंब है, निषद बचन भुवंग, ताकि औषध मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। शांत जो वास्तविकता को जानते हैं वो शांत प्रकृति है। बर्तन में जो होता है वही तो निकलता है। मौसम्मी का रस निकालो तो मौसम्मी का रस निकलेगा, और संतरा का निचो तो संतरा का रस निकलेगा। तो जो होगा अंदर वही तो निकलेगा। महात्मा चुप चलते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो थोड़ी देर के बाद वो फिर व्यंग करता है और कहता है, नारी मुई ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अरे पत्नी मर गई होगी, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, काम करने में आलसी होंगे, बन गए बाबा जी, कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम। व्यंग पर व्यंग बोलता चला जा रहा है। अब जो सज्जन आदमी थे उनका धैर्य टूट गया। ये बहुत गलत दृष्टिकोण से लिखा गया है, नारी मुई ग्रह संपदना से। बुद्ध जी की पत्नी थी, महावीर स्वामी की पत्नी थी, और राजपुरुष थे तो भी सन्यासी हो गए। तो इस प्रकार से मेरी पुस्तक है, उसका नाम है हाल चाल। मैं उसमें एक लेख लिखा हूं, साधु होना चाहिए, ये शीर्षक है। हर आदमी पढ़कर जान सकता है कि लोग साधु क्यों होते हैं, लोक धारणा क्या है और वास्तविकता क्या है। इसको अच्छी तरह से मनन करने के लिए मैं विस्तार से उसमें लिखा हूं। अब जो सज्जन थे, महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अब उनका धैर्य टूट गया। सज्जनों ने कहा, गुरु जी आप हमको आदेश दें, हम इनको ठीक करेंगे। गुरु जी ने कहा, इससे अच्छी और बात क्या होगी, इनको ठीक करो, किंतु पहले हमें बता दो तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, ये हमको बताओ। कहा, गुरु जी जो हम डंडा लिए हैं ना, इनके खोपड़ी में जमाएंगे 3-4 डंडा, बस ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, बेटा ये तो और बेठीक हो जाएंगे, अभी तो एक ही डॉक्टर की जरूरत है। अगर सिर में डंडा चला दिए तो 2 डॉक्टर लगेंगे, अभी तो एक ही डॉक्टर से काम चलेगा। अच्छा पहले ये बताओ इनका बिगड़ा क्या चीज है। कहा, गुरु जी इतनी दूर तक तो हम सोचते ही नहीं हैं, हम सोचते हैं कि आपको कहा क्यों, हम डंडा मारेंगे इनके खोपड़ी में ठीक हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, बेटा पहले ये विचारो इनका बिगड़ा क्या है। इनकी केवल बुद्धि बिगड़ गई है, अगर तुम ठीक कर सकते हो तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो, तो यही जो आलोचना करते हैं यही हमारी प्रशंसा करने लग जाएंगे। जो आदमी बोतल पीता है, अगर उसकी बुद्धि ठीक हो जाए तो सदा के लिए बोतल छोड़ देता है। जो आदमी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, अगर उसकी बुद्धि ठीक हो जाए तो सदा के लिए सिगरेट छोड़ देता है, तंबाकू छोड़ देता है। इतना ही नहीं, सदा के लिए सारे विकारों को छोड़ करके सन्यासी हो जाता है, त्यागी हो जाता है, अगर बुद्धि ठीक हो जाए तो। कुल खराबी केवल बुद्धि में है, और आदमी ऐसा प्राणी है उसको बुद्धि की खराबी महसूस नहीं होती। अगर इस समय किसी की घड़ी 12 बजा दे तो हर घड़ी वाला कहेगा घड़ी बिगड़ गई है। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो जाती है, पता चलता है। रेडियो बिगड़ जाता है, पता चलता है। मोबाइल बिगड़ जाता है, पता चलता है। मकान बिगड़ जाता है, पता चलता है। गाड़ी बिगड़ जाती है, पता चलता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है उसको, तभी तो रिपेयरिंग नहीं कराता है। बुद्धि देखो, अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो एक दिन भी नहीं रह सकता है कि एक दिन तुरंत जाएगा राजनांदगांव, इसको ठीक कराना है, एक दिन भी नहीं चलेगा। अब बुद्धि बिगड़ गई, उसकी रिपेयरिंग के लिए न बनारस जाए, न इलाहाबाद जाए, न कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है। अगर कोई मित्र आ जाए, तम्बाकू रगड़ते देख ले, सिगरेट पीते देख ले, बोतल पीते देख ले, और कृपा करके बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते हुए आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज है, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। बड़ा ताजुब होता है उसको, किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी, मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती है। क्यों? उसके अहम इतना भरा हुआ है कि दुनिया में अकल 2 हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे, 1.5 में हम। आदमी के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, 1.5 अकल हमारे पास है। आधी अकल कुल दुनिया में,
पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते सबसे बड़े माइंडेड हम ही। जब तक आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, चाहे 3 बार नहीं, चाहे 30 बार प्रार्थना करो, पूजा करो, हवन करो, माला फेरो, 5 बार नहीं 50 बार नमाज पढ़ो, कुछ होने वाला नहीं है, कोई विकार छूटने वाला नहीं है। लोग कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला रहम दिल वाला है, और घर में जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। कुछ परिवर्तन नहीं होता है इन कर्मकांडों के करने से। जब तक आदमी की बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, तब तक आदमी का जीवन नहीं बदल सकता है। चाहे आप AA में कर ले, चाहे बड़े मिनिस्टर बन जाएं, बुद्धि की रिपेयरिंग जब हो जाएगी तभी आदमी सज्जन हो सकता है, राष्ट्र का अच्छा नागरिक हो सकता है। आदमी के जीवन में अगर कोई चीज बिगाड़ है तो बुद्धि का बिगाड़ है। एक शायर ने से किसी ने पूछा कि आज आदमी इतना संपन्न होने पर भी दुखी क्यों है? उसने 2 लाइन में इतना सुंदर जवाब दिया है कि हर आदमी को याद करने लायक है और हर आदमी समझ सकता है कि वास्तविकता क्या है। उसने कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है। गलत सोचता है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत करता है। जब तक माइंड सेट नहीं होगा, आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। कोई उपाय नहीं। चोर आदमी को पुलिस कर्मचारी पकड़ लेते हैं, न्यायाधीश दंड सुना देते हैं, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है, उस खराबी को कोई दूर नहीं कर पाता है। खराबी भीतर है, दंड दे करके उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। वहां वो सोचता है कि जैसे अब की छूटूंगा, या वो रहेगा या मैं रहूंगा जिसने मुझे पकड़ाया। क्यों? खराबी भीतर है। अब भीतर की खराबी कब ठीक होगी? सत्संग से भीतर की खराबी बंद वो ठीक होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं। सबसे ज्यादा खराबी है दिमाग में, और दिमाग की खराबी कैसे ठीक होती है? बात से ठीक होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर दिमाग में बात अच्छी जम जाए तो बिल्कुल खराबी ठीक हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूं। एक परिवार में बहुत आदमी सीधा साधा था। अब पत्नी बड़ी तेज दिमाग की मिल गई। पुरुष सीधा हो, पत्नी बहुत तेज दिमाग की हो, तो समझो कि बहुत विचित्र जीवन रहेगा। बहुत तेज दिमाग की पत्नी थी। थोड़े से कुछ वाद विवाद में पत्नी एकदम आपे से बाहर हो गई। पति देवता को न कहने योग्य शब्द कहने लगी। पति देवता सीधा था, चुपचाप बेचारा सुन रहा था, खड़ा था, बोलता भी नहीं था। अकेले पत्नी कहां तक लड़ी। अब शब्द कहते कहते वो थक गई, तो भी वो बोला ही नहीं। पति बिल्कुल सीधा चुपचाप खड़ा रहा, सुनता रहा, बोला ही नहीं। पत्नी गुस्से में आकर कह दिया, जानवर कहीं का, बोलता ही नहीं। गुस्से में कह दिया है, जोश में कह दिया, जानवर कहीं का, बोलता ही, तो भी नहीं बोला। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पत्नी का जब गुस्सा शांत हुआ, तब उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचने लगी, जिस पति को पाने के लिए मैंने माँ छोड़ा, पिता छोड़ा, भाई छोड़ा, परिवार छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया कि मुझे पति मिल रहा है, आज उस पति को मैंने जानवर कह दिया। अपने को धिक्कारने लगी कि मुझे धिक्कार है, मैं क्यों ऐसा अपने पति को कह दिया, जानवर कह दिया। क्रोध शांत हुआ, पश्चाताप की अग्नि लग गई। रोती सुसुप्ती हुई पति के कमरे में चली जाती। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। पति ने कहा, पहले तुम अपनी गलती तो बताओ, तब मैं क्षमा करूं ना। अरे आपको कुछ पता नहीं चलता है? मुझे तो कुछ पता नहीं तुमने क्या गलती की। पत्नी कहने लगी, मैं गुस्से में आकर कह दिया, जानवर कहीं का, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पति ने कहा, तुम तो बिल्कुल ठीक कही हो। कहा, कैसे ठीक कही हूं? कहा, देखो तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, दोनों को मिलाकर तुमने जानवर कह दिया। तुमने तो बिल्कुल ठीक ठीक कहा। दोनों हंस दिए, सब बात खत्म हो गई। माइंड सेट होता है बंधुओं बात से। बात लग गई रत्नाकर को, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। बात लग जाती है जिस आदमी को, गलत दिशा छोड़ देता है, अच्छी दिशा में चला जाता है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कोई बात आपके मन में लग जाए तो आपकी जीवन की दिशा बदल सकती है, दशा बदल सकती है, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। रत्नावली ने कह दिया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी इतने कमजोर दिल दिमाग के आदमी थे कि एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह पाते थे।
जिस दिन पत्नी घर जाती है उसी दिन रात में पहुंच जाते हैं, और तब पत्नी संकोच में कहती है अगर घर के कोई व्यक्ति देख ले, जान ले तो हमें तुम्हें क्या कहेगा। और पत्नी कह बैठती है लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धीरे धीरे ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरम में देह मम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ मा होत न तो भो भीत। हे नाथ आपको लज्जा भी नहीं लगती है, आज ही मैं आई हूं और आज ही रात में दौड़ दौड़ चले आए हो। धिक धिक ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। ऐसे प्रेम के लिए कहा गया लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। जितने हाड़ चाम में मेरे प्रेम है, इतना प्रेम भगवान राम में होता तो आपका भवसागर पार हो जाते। रचनावली के ये शब्द गोस्वामी जी के लग गए, गोस्वामी जी उठे और चल दिए, और गोस्वामी जी महान संत हुए, रामायण की रचना किए और ग्रंथों की रचना किए, छोटे छोटे ग्रंथों की। अगर रत्नावली ने ये शब्द नहीं कहे होता तो गोस्वामी जी बहुत महासंसारी आदमी थे, निम्न श्रेणी के आदमी थे, किंतु रत्नावली के शब्द ने गोस्वामी जी को जगा दिया और गोस्वामी जी महान संत हुए और बहुत बड़ा काम किए। इस प्रकार से बंधुओं बात से माइंड सेट होता है। अगर इसीलिए श्रद्धा भाव पूर्वक जो लोग सत्संग में आते हैं उन्हें बोध होता है। जो लोग केवल टाइम पास के लिए आते हैं, कुछ लोग सोचते महाराज लोगों को बोलने की बीमारी है क्या, अरे बंद करे, खाए पिए अपने घर जाए, ऐसा सोचते, न उठ पाते हैं न सुन पाते हैं। ऐसे लोगों को सत्संग से लाभ नहीं मिलता है। जो लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए आते हैं, जीवन सुधारने के लिए आते हैं, उनके जीवन में आमूल परिवर्तन होता है। एक दिन सुनते हैं और उनका जीवन बदल जाता है, महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। 3 दिन के कार्यक्रम में हमारे अनेक विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजनों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण विचार सुने हैं। उस पर मनन करेंगे और मनन करने के बाद उसे अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। प्रयोग से पूर्णता प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के आयोजक और जो बंधुगण हैं, रेवा भाई और उनकी गृह देवी लक्ष्मी देवी और उनके परिवार के सभी भाई, सभी सदस्य, सभी सहयोगियों को, श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत पुनीत कार्य किया है। कितने लोगों को संत वाणी सुनने का, सेवा करने का आपने सुअवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में मैं अपने गुरुजनों को, संतों को सादर साहेब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।